दोस्तों, अगर आपके पास में किसी भी बैंक का सेविंग्स अकाउंट है या फिर आज के डेट में अगर आप जाते हो किसी भी बैंक में सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाने के लिए, अब वो चाहे तो प्राइवेट बैंक हो चाहे तो यहाँ पर गवर्नमेंट बैंक हो, तो आपके मन में एक सवाल जरूर आता है कि भाई यहाँ पर हमारे सेविंग्स अकाउंट्स में मेरा जो पैसा रहेगा वो किस हद तक सुरक्षित रहेगा, साथ ही साथ मैं अपने सेविंग्स अकाउंट में कितना बैलेंस रख सकता हूँ, इसके अलावा मैं एक साल में कितना कैश डिपॉजिट कर सकता हूँ, कितना कैश विड्रॉवल कर सकता हूं और मैं यूपीआई जैसे कि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम वगैरह कितना कर सकता हूं ताकि यहां पर इनकम टैक्स का नोटिस ना आए। तो ये सवाल काफी सारे लोगों के मन में चलता रहता है। और एक सवाल चलता है कि भाई मैं कितना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर सकता हूं और किन किन बैंकों में ओपन कर सकता हूं। तो बिल्कुल आज के इस वीडियो में आपका ये पूरा का पूरा डाउट क्लियर होने वाला है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पर आज के समय में आप किसी भी बैंक में सेविंग्स अकाउंट ओपन करने के लिए जाते हो ना, जैसे कि नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट्स, रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स वगैरह ओपन करने के लिए जाते हो, तो सबसे पहली बात मैं आप लोगों को बता दूं कि आप जितना मर्जी चाहे उतना सेविंग्स अकाउंट्स ओपन कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको 2 ही सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करना है या फिर 3 ही सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करना है या फिर 4 ही सेविंग्स अकाउंट्स आप ओपन कर सकते हो। आप जितना मर्जी चाहे उतना सेविंग्स अकाउंट्स ओपन कर सकते हो। लेकिन अगर आप यहाँ पर सजेशन मांगोगे कि मुझे एक्चुअल में कितना सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करना चाहिए, तो मैं यहाँ पर आपको कहूंगा कि आपको ज्यादा से ज्यादा 3 सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करना चाहिए। क्योंकि अगर आप ज्यादा सेविंग्स अकाउंट्स वगैरह ओपन करेंगे तो ज्यादा सेविंग्स अकाउंट्स होने की वजह से आपको ज्यादा मिनिमम बैलेंस वगैरह मेंटेन करके चलना पड़ेगा, ज्यादा चार्जेस वगैरह यहाँ पर देना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है 3 सेविंग्स अकाउंट बेस्ट रहेगा। अब दूसरी बात, यहाँ पर अगर हम बात करें कि हम रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स में यानी कि नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट्स में कितना बैलेंस रख सकते हैं, तो भाई यहाँ पर सेविंग्स अकाउंट्स की कोई भी लिमिट नहीं होती है। आप जितना मर्जी चाहे उतना बैलेंस रख सकते हो। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप 1 लाख रुपए ही रख सकते हो या फिर 2 लाख रुपए ही रख सकते हो। आप जितना मर्जी चाहे उतना अपने सेविंग्स अकाउंट्स में बैलेंस रख सकते हो। अब यहाँ पर अगर हम कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉवल को लेकर के बात करें, तो इनकम टैक्स रूल के मुताबिक अगर आप यहाँ पर आईटीआर फाइल नहीं करते हो, तो देखो यहाँ पर अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख रुपए से अधिक का कैश डिपॉजिट करते हो, तो फिर इस केस में आपके पास में नोटिस आ सकता है। और अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख रुपए से अधिक का विड्रॉवल करते हो, तो भी आपके पास में यहाँ पर इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। अब नोटिस आने का मतलब ये नहीं है कि भाई आपको जेल हो जाएगा, पुलिस पकड़ के ले जाएगी। सिर्फ आपके ऊपर इंक्वायरी होगा कि ये ट्रांजेक्शन आपने कहां से किया है, इसका इनकम सोर्स क्या है। अगर आप उनको सही सही जवाब दे देते हो तो फिर आपको कोई भी समस्या नहीं होती है। तो इस बात को लेकर के आपके मन में बिल्कुल भी कंफ्यूजन या फिर डाउट नहीं होनी चाहिए। अब दूसरी बात, यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप आईटीआर फाइल कर रहे हो ना, जैसे कि मान लो आपने 15 लाख रुपए का आईटीआर फाइल किया और यहाँ पर आप 10 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन वगैरह कर रहे हो, तो फिर इस केस में आपको दिक्कत नहीं होगी। सिर्फ पूछताछ करेगी इनकम टैक्स, बाकी आपके ऊपर कुछ भी नहीं होगा। अब आप ये एक्सक्यूज यहाँ पर बिल्कुल भी आप नहीं दे सकते कि मैं जानता नहीं हूं या फिर ये ट्रांजेक्शन कब हुआ मुझे पता नहीं है। ये एक्सक्यूज आपका बिल्कुल भी नहीं चलने वाला है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके ऊपर भाई 400% तक का पेनल्टी लगता है। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। अब दूसरी बात मैं आप लोगों को बता दूं कि इनकम टैक्स के पास में ये पावर होता है कि वो 7 साल के अंदर कभी भी नोटिस भेज सकता है कस्टमर्स को। मान लो यहाँ पर आपने आज ट्रांजेक्शन किया है 4 लाख या फिर 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख रुपए का आज ट्रांजेक्शन किया है और इस ट्रांजेक्शन का जो नोटिस है वो 4 साल या फिर 5 साल बाद आता है, तो यहाँ पर आप बुरी तरीके से फंस जाओगे अगर आप उस ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड नहीं रखोगे। तो यहाँ पर अगर आप कोई बड़ा ट्रांजेक्शन वगैरह कर रहे हो तो आप उसका रिकॉर्ड जरूर रखो, ताकि अगर कभी भी इनकम टैक्स का नोटिस आए तो आप प्रॉपर उनको एक्सक्यूज दे सको। इसके अलावा काफी सारे लोग ये बोलते हैं कि भाई इनकम टैक्स का नोटिस कहाँ ही आता है, इनकम टैक्स का नोटिस नहीं आता है। तो भाई देखो, भारत की इतनी बड़ी जनसंख्या है ना, उस जनसंख्या के ऊपर इनकम टैक्स के जो ऑफिसर हैं वो काफी कम लेवल पर हैं, तो इसलिए ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो सभी लोगों के पास में नोटिस नहीं पहुंच पाता है। आपको शायद ध्यान नहीं होगा कि यहाँ पर कर्नाटका में काफी सारे लोगों के पास में यूपीआई का नोटिस भैया आ गया है, यूपीआई करने की वजह से। तो देखो यहाँ पर अब सेविंग्स अकाउंट्स के बारे में हो गया। यहाँ पर अगर हम एफडी को लेकर के बात करें कि आप कितना एफडी कर सकते हो, तो देखो यहाँ पर आप एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख रुपए से अधिक का एफडी करते हो
तो फिर इस केस में आपके पास में नोटिस आ सकता है। अब ऐसा नहीं है कि आपका इनकम एनुअल जो है वो 1.5 लाख रुपए है, तो आप यहाँ पर 1.5 लाख रुपए करके अपने अकाउंट में 10 लाख या फिर 20 लाख रुपए रखा था, तो उस 10 लाख 20 लाख रुपए का एफडी किया है तो आपके पास में नोटिस आएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप एक ही फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख रुपए का एफडी कर देते हो और वो 10 लाख रुपया आपके पहले बचत का नहीं है, तो फिर इस केस में आपके पास में नोटिस आ सकता है। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। अब दूसरी बात, अगर हम यूपीआई को लेकर के बात करें, जैसे कि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम वगैरह, तो यहाँ पर काफी सारे लोग ऐसे हैं जो कि सेविंग्स अकाउंट ओपन कर लेते हैं और सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर ही वो कॉमर्शियल ट्रांजेक्शंस करने लगते हैं। जैसे कि छोटा मोटा दुकान हो गया, छोटा मोटा दुकान पर उसी सेविंग्स अकाउंट्स का क्यूआर कोड लगा करके वो सेल कर रहे हैं और मनी रिसीव कर रहे हैं। तो इस केस में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। देखो यहाँ पर अगर आप 5,000 रुपए तक का बैलेंस पर डे रिसीव करते हो मल्टीपल ट्रांजेक्शन में, जैसे कि 10 रुपए, 5 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, इस तरह का ट्रांजेक्शन आप 5,000 रुपए पर डे रिसीव करते हो, तो फिर इस केस में आपके सामने समस्या खड़ी हो सकती है। इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। और अगर आप बड़ा ट्रांजेक्शन कर रहे हो, तो यहाँ पर अगर आप पर डे 10,000 रुपए रिसीव कर रहे हो यूपीआई के माध्यम से, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के माध्यम से, तो भी आपके पास में इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूंगा कि सेविंग्स अकाउंट्स के जरिए कॉमर्शियल ट्रांजेक्शंस आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसके लिए आप करंट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। क्या पता आप कमा रहे हो यहाँ पर 20,000 रुपए, 25,000 रुपए और आपके पास में नोटिस आ गया इनकम टैक्स का 50,000 रुपए का, तो फिर इस केस में आप क्या करोगे? तो यहाँ पर मेरा कहना यही है कि भैया आप करंट अकाउंट ओपन करवा लो, करंट अकाउंट के ऊपर क्यूआर कोड वगैरह यहाँ पर लिंक कर लो और यहाँ पर आप यूपीआई से पेमेंट रिसीव करो, तो फिर आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। तो दोस्तों कुल मिलाकर के यही था वीडियो, यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।